जैसे कि लेक्चर सीरीज़ में ये एक और लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे राइटिंग आपकी एनर्जेटिक कैसे हो सकती है, विग्रस कैसे हो सकती है, आप किस तरह ज़बरदस्त तरीके से अपने मीनिंग जो है वो एग्जामिनर तक कन्वे कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत क्लियर डायरेक्शन है आपके राइटिंग के हवाले से कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी राइटिंग एनर्जेटिक हो, उसमें जान हो, वो अपना मीनिंग कन्वे करे, तो आपकी राइटिंग कंसाइज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब सिंपल टू द पॉइंट और कंसाइज बता तो दिया, लेकिन इससे क्या मुराद है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंपल टू द पॉइंट और कंसाइज होने से क्या मुराद है। देखिए, आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं या वर्ड्स लिखते हैं तो वहाँ पे गलती क्या करते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं कुछ आपके सेंटेंसेस में। उन अननेसेसरी वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस से निकाल देना चाहिए। मैंने एक लेक्चर शेयर किया है, हाउ टू ट्रिम द फैट फ्रॉम योर सेंटेंसेस। ये फैट होते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स, दे आर लाइक फैट इन योर सेंटेंसेस। आपको इनको ट्रिम करना चाहिए ज़बरदस्त सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो जो भी अननेसेसरी वर्ड है वो आप एल्यूमिनेट करें अपने सेंटेंस से। एक छोटी सी एग्जाम्पल, द टी इज़ हॉट एंड द टी इज़ वेरी हॉट। अब वेरी हॉट के अंदर जो आप वेरी यूज़ कर रहे हैं, इसका किसी किस्म का भी कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हॉटनेस जो सी है वो कैटेगरी वो ऑलरेडी शो हो रही है कि गर्म, चाहे गर्म होना, टी इज़ हॉट काफ़ी है। वेरी हॉट करने से कितनी डिग्री बढ़ जाएगी उसकी, तो वो वेरी का इस्तेमाल अननेसेसरी वर्ड है, आपको नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको अननेसेसरी सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए। ऐसे राइटिंग के अंदर बड़ी गलती ये है कि रेपिटेशन करते हैं बच्चे। सेंटेंसेस बनाते हैं लेंथ पूरी करने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस बनाने चाहिए आपको एग्जामिनर का दिल जीतने के लिए, ऐसे की लेंथ पूरी करने के लिए सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए आपको। पेज की लाइन फिल करने के लिए आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। आप मुझे बताएं कि एक मशीन आप परचेज़ करते हैं, घर में आपकी कई मशीन्स होंगी, ओवन होगा आपका, बाकी कोई भी जो भी आपके घर में मशीन्स है, गाड़ी आपकी खड़ी होगी, उसमें कोई अननेसेसरी पार्ट्स देखे आपने? कोई ऐसा पार्ट आपकी गाड़ी में जो कि यूज़ ना हो तो लेकिन गाड़ी में फ़िक्स किया हो उन्होंने? कोई इंजन में ऐसा पार्ट देखा आपने कि जिसका इस्तेमाल नहीं है लेकिन उन्होंने फ़िक्स कर दिया है? इसी तरीके से ड्राइंग जो होती है, आप ड्राइंग्स पे गौर करें। कोई ड्राइंग ऐसी है जिसमें कोई अननेसेसरी लाइन खींच दी उसने कि सिर्फ चलो जी कोई बात नहीं, एक अननेसेसरी लाइन डाल देते हैं। इसी तरीके से खूबसूरत ड्राइंग बनती है जिसमें कोई अननेसेसरी लाइन नहीं होती, कोई अननेसेसरी पार्ट नहीं होता। आपकी जो गाड़ी होती है उसमें किसी किस्म का अननेसेसरी कोई पार्ट नहीं डालते कि जी वैसे ही फिक्स कर देते हैं, कोई बात नहीं। जो जितनी पार्ट्स मशीन में इस्तेमाल होते हैं वो उनका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। ड्राइंग के अंदर जितनी लाइंस ड्रॉ होती हैं वो उसको खूबसूरत करने के लिए होती है। इस तरह आपकी राइटिंग में जितने वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके राइटिंग को खूबसूरत करने के लिए होने चाहिए, ना कि आपके राइटिंग में अननेसेसरी वर्ड्स अटैच करने के लिए होने चाहिए। इस तरह के आपसे जो सेंटेंसेस हैं वो मीनिंग कन्वे करने के लिए होने चाहिए, ना कि रेपिटेशन के लिए, ना कि एग्जामिनर को टीज़ करने के लिए। तो सिंपल कंसाइज का आई होप सो आपको मीनिंग यहाँ तक समझ आ गया होगा। अननेसेसरी मॉडिफायर्स भी इस्तेमाल नहीं करते। वो लफ्ज़ जो मॉडिफाई करते हैं आपके सेंटेंसेस को, वो भी इस्तेमाल नहीं करते होते बहुत ज़्यादा। आप अगर जेटिस का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स का यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफायर्स यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में, तो ये भी ठीक नहीं है। कोशिश करें सिंपल टू द पॉइंट और डायरेक्टली अपना मीनिंग कन्वे करें अच्छे सादा खूबसूरत अल्फाज में। अच्छा एक्सप्रेशन आपका तभी बनेगा, अब विगरस और एनर्जेटिक राइटिंग आपकी तभी होगी। ऐसी ड्राइंग की तरह जिसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन ना हो, ऐसी मशीन की तरह जिसमें कोई एक्स्ट्रा आपका पार्ट ना हो। तो ये मतलब हो गया सिंपल आपका कंसाइज और क्लियर होने का। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, एग्जामिनर पढ़े उसको समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा है। आपका मकसद होता है मीनिंग कन्वे करना। आपका मकसद ये नहीं होता कि आप एग्जामिनर को शो करें कि आपने 40 पेजेस कैसे लिखे। मीनिंग कन्वे अच्छे तरीके से किया गया कम पेजेस में भी इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, एक और चीज़ में ये है कि आप मीनिंग कहाँ से ड्राइव करते हैं, आपकी राइटिंग का मीनिंग ड्राइव कहाँ से होता है। आप जो लिखते हैं सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, असल में उनमें वो क्या चीज़ है जो मीनिंग उनका आपका ड्राइव कर रही होती है। तो आपकी राइटिंग के अंदर मीनिंग जो ड्राइव होता है, मीनिंग जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो मीनिंग बनता है वो किन चीज़ों से। एक उसमें सिंटेक्स होता है आपका, मैंने बताया बहुत दफ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा तो मीनिंग ठीक कन्वे होगा। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट में बेहताशा वीडियोज़ पड़ी हैं ऐसे प्रेसी के ऊपर, आप देखेंगे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आएगा, लाजमी देखें वो। वर्ड चॉइस, जी आपकी वर्ड्स की चॉइस जो होती है
वो आपका मीनिंग कन्वे कर रही होती है। आप जो सोच रहे होते हैं, अगर आप अपनी सोच के मुताबिक वर्ड की चॉइस करें तो मीनिंग ठीक कन्वे होगा। अगर आप सोच के मुताबिक वर्ड आपके पास ना हो तो आपका मीनिंग, सोच कुछ और होंगे, मीनिंग कुछ और कन्वे होगा आपका। तो ठीक मीनिंग कन्वे करने के लिए भी आपकी वर्ड चॉइस मैटर करती है। सिंटेक्स उन वर्ड्स को जोड़ता है ठीक तरीके से ताकि मीनिंग ठीक तरीके से क्लियर हो। और पंक्चुएशन, जी ये भी बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके कोमा आप हटा दें सेंटेंस से मीनिंग और हो जाता है, कोमा लगा दें आपका मीनिंग और हो जाता है। तो पंक्चुएशन आपके सेंटेंसेस के मीनिंग को कंप्लीट कर दी है। पंक्चुएशन आपको नहीं आती तो आपके सेंटेंसेस, आप चाहे सिंटेक्स भी ठीक हो, आपका वर्ड चॉइस भी ठीक हो, सिर्फ कोमा के एरर से आपका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो सकता है आपके सेंटेंस में। तो वर्किंग करें कि आप कैसे अपना मीनिंग ज़बरदस्त तरीके से कन्वे कर सकते हैं एग्जामिनर को। सिंपल, कंसाइज, टू द पॉइंट, पंक्चुएशन के इस्तेमाल से, सिंटेक्स के इस्तेमाल से, अच्छे वर्ड्स की चॉइस है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत टफ किस्म की वोकेबलरी तैयार करें। सिंपल वर्ड्स में वोकेबलरी के आपका मीनिंग कन्वे करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपको कन्वे करने का तरीका आता है, अगर आपको सिंटेक्स आता है, आपको पंक्चुएशन का यूज़ आता है, और आपको पता है कि आपने सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कब, कहाँ, किस जगह इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि टूल्स इस्तेमाल करने के भी तरीका होता है। ये नहीं है कि आपके पास जितने हथियार हैं वो आप एक ही जगह इस्तेमाल कर लें, नहीं। आपके पास जो टूल्स होते हैं जंग जीतने के लिए, जो हथियार होते हैं, उनको इस्तेमाल करने की भी जगह होती है। तो सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस टूल्स की तरह है जो आपके ऐसे राइटिंग में इनकी स्पेसिफिक जगह हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल लेक्चर अपने ऐसे राइटिंग के लेक्चर में शेयर किए, मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, कि कहाँ पे सिंपल, कहाँ पे कम्प्लेक्स, कहाँ पे आप कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी विगरस, एनर्जेटिक, ज़बरदस्त राइटिंग जो एग्जामिनर के दिल में उतरती है, ना कि उसके दिमाग में सर दर्द कर दे। तो आप फोकस करें, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर पढ़े, उसको सुकून मिले, उसको आइडिया, आपका आइडिया समझ आए, उसको आपका राइटिंग का मतलब समझ आए, उसको आपके ऐसे का पर्पस समझ आए, उसको पता चले आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उसको समझ आए आपका ओपिनियन क्या बन रहा है, उसको पता चले कि आप ऐसे में किस फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू आप दे रहे हैं, ना कि वो कन्फ्यूज़ रहे कि ये रेपिटेशन होगी, ये वर्ड्स अननेसेसरी, इसका क्या मतलब है, क्यों ये इतना इस बात पे फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ जो सी है इसका ख्याल करें, सिंपल टू द पॉइंट राइटिंग करें, और इन चीज़ों का, सिंटेक्स का, वर्ड चॉइस का और पंक्चुएशन का ख्याल रखें। सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, 150+ लेक्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। आपकी ये सारी चीज़ें, इनका सब का जवाब मेरी प्लेलिस्ट में है, क्योंकि मैंने इतने लेक्चर शेयर किए हैं। कैसे प्रेसी का एक एक पार्ट में लेक्चर शेयर किया, आप वो ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें घर बैठे समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।